नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का सेशन हमारा स्पेशल रहने वाला है प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर। आप लोगों को मैंने मल्चिंग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर पहले ही डिस्कस कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक उस सेशन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी अवेलेबल करवा दिया है, उस सेशन को जाकर जरूर देखना। और आज के इस सेशन में हम केवल और केवल प्लास्टिक मल्चिंग के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मल्चिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और जो प्लास्टिक मल्चिंग है उसमें आपने देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक मल्चिंग्स होते हैं जिनको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनके क्या पर्पज रहते हैं। और ये आज के प्रेजेंट टाइम के अंदर यूपीएससी, एएफओ, नाबार्ड और एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितने भी हमारे स्टेट और सेंटर रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें ये आपका पूछा ही जाता है। और इसी के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप फील्ड लेवल पर यानी कि प्रैक्टिकल लेवल पर इस चीज को जानना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए और एक सूटेबल मल्चिंग के लिए। तो आइए हम इस टॉपिक को जानते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी मल्चिंग के बारे में वैसे बताया था। अच्छा, इस सेशन को बताने से पहले आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि हमारा पेड कोर्सेस आईबीपीएस एएफओ के लिए नया बैच बिल्कुल 15 ऑफ मार्च से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के बैच हैं। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे हैं 9306021110 और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो फाउंडेशन कोर्स है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सेशन की तरफ, यानी कि आपका जो मल्चिंग क्या है। देखो, सबसे पहले मल्चिंग क्या है मैं आपको थोड़ा सा एक बताना चाहता हूं। अच्छा, मल्चिंग जो टर्म है वो वैगनर ने 1960 के अंदर दी थी। और मल्च जो आपका वर्ड है यहां पर वो जर्मन वर्ड मोलस्ट से आपका निकाला गया है, डेराइव किया गया है। और इसका मतलब होता है सॉफ्ट टू डिके। मतलब एक्चुअली में हमारे मल्चिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लास्टिक तो बाद में हम लोगों ने इवॉल्व किया, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके मटेरियल है वो हमने बाद में इवॉल्व किए। लेकिन इनिशियल लेवल में यही था कि जो हमारे प्लांट का वेस्ट होता है उसको सॉइल के सरफेस के ऊपर इस प्रकार से कवर कर देना ताकि वो धीरे धीरे आपका डिकम्पोज भी होता रहे, सॉइल के अंदर एज ए ऑर्गेनिक मैटर भी ऐड होता रहे और साथ में हमारी सॉइल को वो प्रोटेक्ट भी करे। तो आपके जो पत्ते होते हैं या सॉइल का जो प्लांट का रेजिड्यू होता है वो सॉइल को कवर करता है। और आपका मेन जो यहां पर मल्चिंग का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है उसमें तीन बातें आती है। पहली बात आती है कि ये आपका क्या करेगा, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन को ये मैनेज करता है। और यहां आप लोग ये कह सकते हो कि वाटर जो है उसको रेगुलेट किया जाएगा, किसके द्वारा? मल्च के द्वारा। और दूसरा यहां पर क्या होता है कि आपका जो सॉइल का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। आपको पता होगा कि हमारी जो ऑर्गेनिक मल्च होती है वो सॉइल के टेम्परेचर को कूल डाउन करती है। गर्मियों के अंदर सॉइल का टेम्परेचर कूल रखती है और सर्दियों के अंदर आपके सॉइल के टेम्परेचर को डिक्रीज होने से रोकती है, यानी कि ओवरऑल आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने का यहां पर काम है। और तीसरा होता है वीड कंट्रोल करना या वीड जो है उसकी ग्रोथ को चेक करना। एक प्रकार से ये कह सकते हो कि वीड की ग्रोथ इसमें आपकी कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि यहां पर ये तीन मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं आपके मल्चिंग के, जिसमें मेन टारगेट ये है कि मल्चिंग के द्वारा हमारी जो सॉइल है उसको आपका प्रोटेक्ट करना। एक तो वाटर उसमें कंजर्व करें, ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन हो गया, मतलब इवेपर ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना है। दूसरा, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीड को कंट्रोल करना है, वीड को मैनेज करना है। अब यहां अगर हम बात करें तो हम जो है बाकी कंपोस्टिंग के बारे में या मल्चिंग के बारे में धीरे धीरे पढ़ चुके हैं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब जो आपका आज का हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट द प्लास्टिक मल्चिंग, यानी कि जो प्लास्टिक की सीड्स होती हैं वो हमारी सॉइल के ऊपर कवर इस प्रकार से की जाती है कि हमारी जो सॉइल है उसके ऊपर प्लास्टिक को हमने मैनेज करना है। और प्लास्टिक को इस प्रकार से मैनेज करना है कि आपकी सॉइल को वो प्रॉपर कवर कर सके और जो तीनों हमारे पर्सपेक्टिव थे उनको वो कंप्लीट कर सके। वो तीनों पर्सपेक्टिव आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब भी मल्चिंग की बात करेंगे, चाहे वो प्लास्टिक मल्चिंग है चाहे वो आपका यहां पर जो है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मल्च है। तो देखो, ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक मल्च का मतलब होता है जिसके अंदर हम आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट रेजिड्यूज वगैरह को यूज करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मल्च का पार्ट आता है। लेकिन इनऑर्गेनिक मल्च में हम लोग रॉक्स को अगर यूज करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा पत्थर वगैरह जो है आपकी सॉइल के सरफेस पर, या हम लोग प्लास्टिक जो इसको सिंथेटिक मल्च के नाम से भी जानते हैं ना, क्योंकि इसको हमने लेबोरेटरीज के अंदर एक प्रकार से ये कह सकते हो कि आपका इंडस्ट्रीज के अंदर हमने इनको तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी प्लास्टिक जो सीड्स होती हैं इनको आपका सॉइल को कवर किया जाता है। तो मल्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग सॉइल अराउंड द प्लांट रूट एरिया विद ए व्यू टू इंसुलेट द प्लांट एंड इट्स रूट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, ठीक है। प्लास्टिक फिल्म जो है वो इजीली अवेलेबल होती है, इजी टू हैंडल होती है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है, आपका बिछाना इजी हो जाता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो कि इनको थोड़ा सा कवर करना, मैनेज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, कि आपका किस प्रकार से सॉइल के ऊपर हम लोग, अच्छा कई बार कटने फटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इवन दो कॉस्टली आती हैं, तो उस केस में यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई सॉइल के ऊपर अगर हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, कई बार इंप्लीमेंट वगैरह के कारण फटने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज प्रेजेंट टाइम में मेनली एलडीपी, जिसको हम लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और एलएलडीपीई यानी कि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन प्लास्टिक फिल्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जा रही है। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो एलएलडीपी यानी कि लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन ज़्यादा पॉपुलर है। उसमें से भी जो ब्लैक कलर फिल्म है या ब्लैक कलर मल्च फिल्म है उसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो ओइंग टू ट्विन प्रॉपर्टीज ऑफ डाउन गेजिंग एंड बेटर पंक्चर रेजिस्टेंस, यानी कि अब ये जो प्रॉपर्टी है उसकी क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि देखो अगर कोई चीज जल्दी खराब हो जाएगी तो किसान उसको यूज नहीं करेगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर की प्लास्टिक यहां पर लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन शीट होती है, ये जल्दी से मतलब आपका फटती नहीं है, पंक्चर नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर डाउन गेजिंग, यहां पर ये कह सकते हो कि इजीली जो है इसको मैनेज किया जा सकता है। और नेक्स्ट हमारी बारी आती है कि व्हाइल डाउन गेजिंग लीड्स टू अवेलेबिलिटी ऑफ थिनर फिल्म एट लोअर कॉस्ट एंड पंक्चर रेजिस्टेंस एंड ऑपेसिटी चेक द वीट ग्रोथ एंड अंडर द फिल्म। मतलब इसमें यहां पर एक तो आपका ये कह सकते हो कि प्रॉपरली आपका सोइल को कवर कर रही है और इतनी थिकनेस है कि जो रिक्वायर्ड है, और साथ में ये जल्दी से रेजिस्टेंट है, मतलब फटती नहीं है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि वीड की ग्रोथ को भी यहां पर चेक करने का काम हो रहा है, कि इनकी वीड की ग्रोथ को भी रोकने का काम इसमें किया जा रहा है। और ये किस प्रकार की मल्च है, आपकी इनऑर्गेनिक मल्च है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक सच एज प्लास्टिक फिल्म व्हेन यूज्ड फॉर द मल्चिंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक मल्च, एंड व्हाइल नेचुरल मल्च मे नॉट बी अवेलेबल एट ऑल टाइम एंड प्लेसेस, प्लास्टिक मल्च कैन बी मेड अवेलेबल इन द डिफरेंट कलर्स एंड थिकनेस टू ऑब्टेन द डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब क्या होता है कि हर जगह पे जो हमारी, या फिर ओवरऑल अगर हम बात करें तो आज प्रेजेंट टाइम में जो आपका प्लांट का रेजिड्यू होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं एनिमल के फीड के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपका जो ओवरऑल हमारा ऑर्गेनिक मल्च है या जो नेचुरल मटेरियल है उसको यूज नहीं कर पाते हैं या फिर उसको अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, तो उस केस में हम लोग इस प्लास्टिक शीट को यूज करते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है, बहुत इजीली ट्रांसपोर्ट की जा सकती है, और इसलिए हम आज इसको यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर आपका ऑर्गेनिक मल्च को अवेलेबल नहीं करवाया जा सकता। तो अब ये जो प्लास्टिक मल्च होती है इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका ब्लैक मल्च होता है, दूसरा क्लियर या ट्रांसपेरेंट मल्च होता है, फिर उसके बाद में आपका टू साइडेड कलर मल्च होता है जिसको हम येलो ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, सिल्वर ब्लैक, रेड ब्लैक। अब ये दो साइड, एक साइड अलग कलर होगा, दूसरी साइड आपका अलग कलर होगा। इसका हम आगे पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट आपका है डिग्रेडेबल मल्च। ये आपकी डिग्रेड हो जाती है, प्लास्टिक की ऐसी शीट भी आती है जो कि डिग्रेड हो जाती है। एक आपकी है फोटो डिग्रेडेबल और दूसरा यहां पर है बायोडिग्रेडेबल। तो देखो फोटो मतलब जो लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाएंगी, और आपका लॉन्ग टर्म जितने टाइम आपका, अब यहां पर एक लिमिटेड टाइम होता है, उतने ही टाइम तक ये लाइट में एक्सपोज रह सकती है, और उसके बाद में धीरे धीरे लाइट ही उसको खा जाती है, ये लाइट ही उसको डिग्रेड कर जाती है। और नेक्स्ट आपका है बायोडिग्रेडेबल। बायो मतलब जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसको डिग्रेड कर देंगे, इसको डिकम्पोज कर देंगे, और ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, बायोडिग्रेडेबल या बायोडिग्रेडेशन कहलाता है, ठीक है। अब बारी आती है कि हमारा ब्लैक मल्च। तो देखो ब्लैक मल्च क्या होती है, ब्लैक मल्च प्लास्टिक शीट जो होती है, अब देखो ये आपकी एक प्रकार से ये देख सकते हो कि पूरा का पूरा ब्लैक शीट जो है यहां पर सरफेस को कवर कर रही है। तो ये जो ब्लैक कलर शीट्स होती हैं ये अपने में से लाइट को ट्रांसमिट नहीं होने देती। पूरी की पूरी जो आपकी फिल्म होती है
वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। अब लाइट आएगी तो यहां पर इसको एब्जॉर्ब तो कर लिया जाएगा। ब्लैक कलर के पास एक प्रॉपर्टी है, अब देखो तीन यहां पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, एक ब्लैक सीट, एक क्लियर या ट्रांसपेरेंट सीट और एक आपकी व्हाइट सीट। तीनों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि तीनों के ही जो ऑब्जेक्टिव हैं उनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और इनके ऑब्जेक्टिव को अगर आप समझ गए तो मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद आपको कभी तीनों में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पर किसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो, मान के चलो कि ये हमारा बिल्कुल क्या है, ब्लैक सीट है, और ये ब्लैक सीट आपको पता है ब्लैक कलर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, हर प्रकार की रेडिएशन यहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। और अब यहां पर इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है कि ब्लैक कलर सीट ट्रांसमिट नहीं करती है, मतलब लाइट आएगी उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा लेकिन ये आर पार नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सोइल के ऊपर जो इंपैक्ट होता है इसका वो मिनिमाइज होता है। तो यहां पर आपकी सोइल को गर्मियों के अंदर ठंडा और सर्दियों के अंदर गर्म रखने का काम किया जाता है, किसके द्वारा, आपका ब्लैक कलर की सीट के द्वारा। अब देख सकते हो आप लोग, thus the photosynthesis does not take place in the soil in the absence of sunlight below the black film। तो यहां पर आपका ब्लैक फिल्म के नीचे कोई भी फोटोसिंथेसिस अकर नहीं करेगा, इसीलिए वीड की जो ग्रोथ है वो आपकी कंप्लीटली रुक जाती है, किस केस में, आपकी ब्लैक कलर की सीट में। नेक्स्ट यहां पर है ब्लैक प्लास्टिक फिल्म ए इज हेल्पफुल इन द कंजर्विंग मॉइस्चर एंड कंट्रोलिंग द वीड ग्रोथ। अब देखो, एक तो आपकी सोइल का टेम्परेचर अगर रेज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर आपका एक तो वीड ग्रो नहीं करेगा क्योंकि उसको लाइट नहीं मिल रही है। दूसरा यहां पर क्या है कि मॉइस्चर, क्योंकि देखो सोइल का टेम्परेचर अगर राइज नहीं होगा तो मॉइस्चर भी रिमूव नहीं होगा वहां पर, तो ये भी है। और नेक्स्ट आपका है इट में इंक्रीज द सोइल टेम्परेचर। अब ये किस कंडीशन में होता है, तो यहां पर ये आपका विंटर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, अच्छा कई बार ये भी है कि जो इंटेक्ट जो आपका नियर अबाउट सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू हम क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट की बात करें तो उसमें आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज होता है, और ये हमारा जो होता है वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है। ट्रांसपेरेंट फिल्म को हम लोग ज्यादातर उसी केस में यूज करते हैं जब इसको हम लोग सोलर सोलराइजेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, ठीक है। ज्यादातर ये हमारा समर सीजन में जब प्लांटिंग करते हैं तो उस केस में इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। और इसका हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम आपका ये कह सकते हो कि इंडोर प्लांटिंग करते हैं, मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जब आपका ग्रीन हाउस कल्टिवेशन की जाती है तो, या पॉली हाउस में जो आपकी फार्मिंग की जाती है, तो उस टाइम पर हम इन प्लास्टिक शीट को यूज कर सकते हैं जो ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो आपका जो समर सीजन है उस टाइम पर आपकी जो ट्रांसपेरेंट सीट होती है इनको हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपकी लाइट को ट्रांसमिट करती है, लाइट को पास करने के लिए अलाउ करती है, जिसकी वजह से सोइल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और इसकी वजह से इसको हम सोलर सोलराइजेशन में यूज करते हैं सोइल को डिसइंफेक्टेंट करने में, ठीक है। तो यहां पर जो सोइल है उसको एक प्रकार से डिसइंफेक्टेड यानी कि उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किल करने के लिए जो है इसका यूज किया जाता है। तो डिजीज फ्री यानी कि आपका स्पोर्स किल करने के लिए, डिजीज आपके जो एक प्रकार से कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं, फंगस, बैक्टीरिया, उनके स्पोर्स को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स के जो आपके एग हैं उनको किल करने के लिए इसका परफेक्टली यूज किया जाता है। तो ड्रास्टिकली रेज द सोइल टेम्परेचर एंड अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ एडवर्सली, सो इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट। और यहां पर इसके इसी इफेक्ट के कारण इसको हम मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है किस प्रकार की मल्चिंग में हमें देखने को मिलता है, सो दैट विल बी इन द केस ऑफ क्लियर और ट्रांसपेरेंट मल्च। अब यहां पर व्हाइट सीट के साथ मत कंफ्यूज होना, व्हाइट ट्रांसपेरेंट अगर बोला जाए तो आप लोग बोल सकते हो, लेकिन वैसे यहां पर व्हाइट आपका फिल्म जो है इसमें नहीं किया जाएगा। अब आपकी दूसरी बात आती है यहां पर कौन सी, तो टू साइडेड। अच्छा एक सेकंड और रुकना, व्हाइट प्लास्टिक मल्च मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। व्हाइट प्लास्टिक मल्च क्या होती है, ये आपकी बिल्कुल ओपेक होती है, मतलब इसमें से आपको आर पार दिखेगा नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये दिख रहा होगा व्हाइट, लेकिन इसमें आपको आर पार नहीं दिख सकता है, आप दोनों साइड में इसको नहीं देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, ब्लैक सीट के मुकाबले ज्यादा लाइट को आपका रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा। मतलब जैसे हमारी ब्लैक सीट तो कंप्लीटली लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगा। और अब दूसरी बात ये है कि गुड फॉर द एस्टेब्लिशिंग क्रॉप एंड अंडर हॉट समर कंडीशन, मतलब यहां पर क्या है कि आपकी हॉट समर कंडीशंस के अंदर भी क्रॉप को एस्टेब्लिश करने में इसका यूज किया जा सकता है। साथ में ये आपका लिटिल इफेक्ट ऑन द सॉइल टेम्परेचर एंड इट
कीप द सॉइल टेम्परेचर डाउन। अब ये आपके सॉइल के टेम्परेचर को डाउन रखने के लिए भी यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट रिपेल द सम इंसेक्ट, और इसके साथ में इसका यूज हम लोग आपके इंसेक्ट्स को रिपेल करने में भी यूज करते हैं। तो ब्लैक फिल्म कहां पर यूज की जाती है, ट्रांसपेरेंट फिल्म कहां पर यूज की जाती है, और व्हाइट आपकी जो ओपेक फिल्म है वो कहां पर यूज की जाती है। तीनों को आप लोग डिस्टिंक्विशली समझ लेना यहां पर, और यही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ में हम जो बात कर रहे थे कि टू साइडेड यहां पर जो कलर आपकी फिल्म होती है उनका हम लोग यूज करते हैं। तो टू साइडेड जो कलर फिल्म होती है ये आपकी फोटो सेलेक्टिव होती है एंड आल्सो कॉल्ड एज टू साइडेड कलर फिल्म। ठीक है, यहां पर इनको हम लोग अलग अलग जो फ्रूट साइज के लिए, आपका कलर डेवलपमेंट के लिए, रूट डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर जैसे शुगरकेन राइपनिंग के लिए, तो अलग अलग जो ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है इनको हम लोग यूज करते हैं। और आपका इनको इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये जैसे कि येलो ब्लैक है, तो येलो ब्लैक का कहां पर यूज किया जाता है, येलो ब्लैक नॉर्मली आपके कुछ इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है, यानी कि एज ए ट्रैप हम लोग इनको यूज करते हैं। तो ये हमारी क्या होती है, येलो ब्लैक, यानी कि एक साइड से येलो होगी, एक साइड से आपकी ब्लैक होगी। ठीक है, तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो ब्लैक रहता है, ऊपर का हिस्सा जो आपका होगा वो येलो रहेगा। दूसरा आपका है व्हाइट ब्लैक। अब व्हाइट ब्लैक में क्या होता है कि सॉइल को कूल रखने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, और यहां पर आपका है सिल्वर ब्लैक। सिल्वर ब्लैक का क्या करती है, ये भी अगेन आपकी सॉइल को कूल रखने का काम करेगी। इसके अलावा ये आपके इंसेक्ट में स्पेसिफिकली एफिड और थ्रिप्स को रिपेल करने का काम किया जाएगा। और वहीं अगर हम रेड ब्लैक फिल्म की बात करें तो ये पार्शियली ट्रांसलेंट होती है, यानी कि यहां पर कुछ रेडिएशंस को ही अपने में से पास करेगी, अलाउ करेगी पास करने के लिए, और जिससे आपकी सॉइल वार्म भी होगी, बट यहां पर आपकी रेडिएशंस को ये रिफ्लेक्ट भी करती है, तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड बैक इनटू द प्लांट कैनोपी, चेंजिंग रेशियो RFR लाइट विच रिजल्ट इन चेंज इन प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्लावरिंग डेवलपमेंट एंड मेटाबॉलिज्म टू अर्ली फ्रूटिंग एंड इंक्रीज द यील्ड इन सम फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप। यानी कि यहां पर क्या है कि आपका जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो प्लांट कैनोपी की तरफ भेजेगी, जिससे वहां पर आपका जो है एक प्रकार से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें एनहेंसमेंट देखने को मिले, जिससे प्लांट की मेटाबॉलिक ग्रोथ जो आपकी है वो एनहेंस हो जाए, और उसमें जो फ्रूट डेवलपमेंट है या फिर आपका प्लांट डेवलपमेंट है या प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ है, आपका जो है फ्लावरिंग प्रोसेस है, उसमें एक ग्रोथ देखने को मिले, ताकि यहां पर प्रोडक्शन या यील्ड को इंक्रीज किया जा सके। और उसके लिए ही हम लोग यहां पर जो है आपका डबल साइडेड में रेड ब्लैक सीड को यूज करते हैं। और उसके बाद में बारी आती है सिलेक्टिवली परमिएबल मल्च। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मल्च क्या होती है, इसको हम रिफ्लेक्टिव या फिर कलर्ड प्लास्टिक मल्च जो हम लोग वहां पर यूज कर रहे थे वही है। और ये सिंपल सा फंडा है कि सर्टेन वेवलेंथ को ही अपने आप में पास होने देगी, और एक प्रकार से सॉइल को वार्म रखने का भी काम करेगी। और वीड ग्रोथ को रोकने के लिए, जैसे कि येलो प्लास्टिक मल्च रिपेल द व्हाइट फ्लाई विच स्प्रेड द लीफ कर्ल इन द सोलेनेशियस फैमिली। तो यहां पर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि येलो प्लास्टिक मल्च को हम लोग यूज कर सकते हैं आपकी व्हाइट फ्लाई को रिपेल करने के लिए, जो कि आपका सोलेनेशिस जो क्रॉप होती है, सोलेनेशिस जो फैमिली से बिलोंग करने वाली क्रॉप है, उनके अंदर आपका व्हाइट जो लीफ कर्ल डिजीज है उसको स्प्रेड करने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फोटो सेलेक्टिव प्लास्टिक मल्च यहां पर, जिनको हम इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग मल्च भी बोलते हैं, और ये कई बार यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है बना है आपका। नेक्स्ट आपका है कि ट्रांसमिट द हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोलर इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब यहां पर क्या है कि ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ सोलर जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनको ट्रांसमिट करने का काम करेगा। इसके अलावा ये कुछ रेडिएशन को अपने में से जो पास होने देती है, तो उसकी वजह से क्या कह सकते हो कि सॉइल को वार्म भी करेगी, लेकिन किससे ज्यादा, आपका ब्लैक सॉइल से, बट कूल सॉइल लेस देन द क्लियर। जो आपकी प्लास्टिक मल्च होती है, क्लियर सीट होती है, ट्रांसपेरेंट सीट होती है, उनसे ज्यादा कूल डाउन, और आपका जो ब्लैक प्लास्टिक फिल्म होती है उससे ज्यादा गर्म रखने का काम करेगी। और वहीं अगर हम बात करें तो इट इज इफेक्टिव इन द रिड्यूसिंग वीड ग्रोथ एंड एज वेल एज क्रॉप ग्रोन ऑन द IRT, यानी कि इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग मल्च become ready to harvest 7 to 10 days earlier than the crop grown with black plastic mulch। अब ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपकी जो ग्रोथ है या प्रोडक्शन है या जो आपकी एक प्रकार से क्रॉप साइकिल है वो भी एक प्रकार से रिड्यूस हो जाता है, किसके अंदर, आपकी इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग मल्च, जिसको हम फोटो सेलेक्टिव प्लास्टिक मल्च के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट आपका है डिग्रेडेबल मल्च। जो डिग्रेडेबल मल्च दो प्रकार की है, एक फोटो डिग्रेडेबल है, एक बायोडिग्रेडेबल है। तो आपकी जो बायोडिग्रेडेबल होती है ये प्लास्टिक फिल्म जो है वो जैसे कि वीट है या कॉर्न है, तो इनके स्टार्च से बनी हुई होती हैं, और धीरे धीरे आपके ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सोइल के अंदर वही इसको डिकम्पोज कर देते हैं और सोइल में ही मिक्स हो जाती है। और हम जब भी आपका क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद इसको प्लोइंग के थ्रू सोइल में ही मिक्स कर देते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसको प्लास्टिक जो है आपका ये आपका जो बायोडिग्रेडेबल मल्च है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी। और नेक्स्ट हम बात करें तो फोटो डिग्रेडेबल, ये भी कुछ हद तक आपकी यहां पर जो है एक प्रकार से लाइट की प्रेजेंस में ही, मतलब इनकी एक लाइफ होती है, और उस लाइफ के बाद
बाद जो है आपकी लाइट ही इसको क्या कर देगी, धीरे धीरे डिग्रेड कर देगी, और ये हमारी जो है फोटो डिग्रेडेबल मल्च के नाम से कंसीडर की जाती है। अब एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, तो देखो एक तो जो आपकी प्लास्टिक मल्च है वो इम्परमिएबल होती है वाटर, यानी कि वाटर को आपका ना तो नीचे से ऊपर से नीचे आने देती, ना ही अंदर से बाहर आने देती। दूसरा इसके अंदर है कि इट प्रिवेंट द डायरेक्ट इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉइल एंड थस लिमिट द वाटर लॉस एंड कंजर्व द मॉइस्चर। अच्छा, यहां पर आपकी सॉइल के अंदर जो आपका टेंपरेचर इंक्रीज होने के कारण वाटर जल्दी ऊपर उड़ जाता था, अब प्लास्टिक की कवरिंग होने के कारण पानी ऊपर नहीं उड़ेगा। फिर हमारी बारी आती है कि बाय इवेपोरेशन स्प्रेस द इट प्रिवेंट द राइज ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। लेकिन यहां पर एक चीज और समझना पड़ेगा कि देखो, ये बात आपको समझाना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि यहां से कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो एक तो ब्लैक सीट है हमारी और एक आपकी है क्लियर या ट्रांसपेरेंट सीट। ठीक है, तो अब एक बात को समझकर चलना कि ब्लैक सीट जो है वो यहां पर सॉइल के ऊपर जो रेडिएशन आती है उसको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन नीचे ट्रांसमिट नहीं करेगी, जिससे सॉइल का जो टेम्परेचर है वो उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, वो लो रहेगा। तो यहां पर क्या होता है कि सॉइल जो है वो टेम्परेचर अगर रेज नहीं होगा तो उसमें इवेपोरेशन भी नहीं होगा। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है कि जो नीचे का वाटर होता है वो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू सॉइल के सरफेस पर आना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ सॉइल के अंदर सोल्ट प्रेजेंट होता है तो वो सोल्ट भी वाटर के साथ आपका सरफेस पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि हमारी जो प्लांट की रूट पोर्शन होता है या प्लांट का जो एक प्रकार से कॉलर रीजन होता है उसमें सोल्ट डिपोजिशन होने के कारण, सोल्ट के कारण आपकी क्रॉप फेल हो जाती है। और यही कारण है कि यहां पर सोल्ट का डिपोजिशन होने के कारण सोइल की सैलिनिटी भी बढ़ जाती है। तो इस केस में आपका ब्लैक फिल्म जो है ज्यादा सूटेबल होती है, लेकिन यहां पर आपका जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट फिल्म होती है उसका हम यहां पर कभी भी यूज नहीं करेंगे। जो सॉइल ज्यादा सेलाइन होती है, जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, या फिर जहां पर सॉल्ट आपका ऊपर आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि कहां पर आपका सॉल्ट अक्यूमुलेशन नहीं होगा। तो क्लियर और ट्रांसपेरेंट सीड्स के अंदर सॉल्ट अक्यूमुलेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो सॉइल के टेंपरेचर को बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं, और वो आपका एक प्रकार से उसके अंदर जो सॉइल का टेंपरेचर रेज होगा तो कैपिलरी एक्शन भी बढ़ेगा, और जिसकी वजह से सरफेस पर सॉल्ट ज्यादा डिपॉजिट होगा विद रिस्पेक्ट टू आपका जो कैपिलरी एक्शन के साथ वाटर ऊपर आएगा तो उसके साथ सॉल्ट भी ऊपर आएगा। फिर बारी आती है कि आपका मल्चिंग के कारण आपके फर्टिलाइजर जो प्लेस किए गए थे सोइल के अंदर, अब देखो अगर पानी सरफेस के ऊपर डायरेक्टली पड़ता था, बारिश का था या इरिगेशन का था, तो पानी बहुत ज्यादा बल्क अमाउंट में जब सोइल के सरफेस पर आता था तो वो धीरे धीरे पानी लीच डाउन कर जाता था, और वो आपके न्यूट्रिएंट्स को भी, जो फर्टिलाइजर हम लोग सोइल में अप्लाई करते थे उनको भी नीचे ले जाता था, और साथ में आपका जो कुछ न्यूट्रिएंट यानी कि फर्टिलाइजर्स हम अप्लाई करते थे तो वो एनवायरमेंट के अंदर भी वोल्टिलाइजेशन एक्शन के थ्रू एनवायरमेंट में चले जाते थे। तो दोनों ही जो आपका न्यूट्रिएंट का लॉस यहां पर था वो रुक गया। इसके साथ में मल्च कैन आल्सो प्रोवाइड ए बैरियर टू सॉइल पैथोजन, तो सॉइल के पैथोजन्स के लिए बैरियर भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सॉइल के ऊपर डायरेक्टली आपके पैथोजन सब नहीं उसमें इन्वॉल्व होंगे, तो वो भी एक फायदा है। इसके साथ में ओपेक मल्च जो भी आपकी होती है वो एनुअल वीड को यहां पर लाइट रिसीव करने से रोकती है, जिससे वीड ग्रोथ नहीं हो पाती, और रिफ्लेक्टिव मल्च जो है वो आपके इंसेक्ट्स को या तो रिपेल करेंगी या फिर उनके लिए ट्रांसपेरेंट आप ट्रैप का काम करेगी। मल्चिंग मेंटेन द वार्म टेंपरेचर even during the night time, which enable the seed to germinate quickly and for young plant to rapidly establish a strong root growth system। अब देखो सर्दियों के अंदर टेंपरेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, जिससे सोइल का टेंपरेचर भी इफेक्ट होता है, और वहां पर जो सीड जर्मिनेट कर रहा होता है उसको उस टाइम पर एक हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एक वार्मथ कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अवेलेबल नहीं होने के कारण सीड जर्मिनेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो यहां पर क्या होगा कि आपका सीड जर्मिनेशन प्रॉपर करने के लिए उसको एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेंपरेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन में आपका क्योंकि देखो ओपेक मल्च जो है वो आपके जो एक ऊपर का जो एयर टेंपरेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी रेडिएशंस के कारण यहां पर जो सोइल के ऊपर इंपैक्ट होने वाला था उसको कम कर देगी और आपकी सोइल को वार्म रखने में ही हेल्प करेगी, जिससे आपका जर्मिनेशन सीड का यहां पर क्या होगा, क्विक होगा, इफेक्टिवली होगा। सिंथेटिकली मल्च प्ले ए मेजर रोल इन सोलर सोलाइजेशन प्रोसेस। तो ये मैंने बताया था कि जैसे हमारी क्लियर और ट्रांसपेरेंट मल्च जो सीट है वो ज्यादा रेडिएशन को आपका सोइल में ट्रांसमिट होने देती है, जिसके कारण सोइल का टेंपरेचर आपका एकदम से ज्यादा इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर एक
मिनी ग्रीन हाउस इफेक्ट याद होगा आपको, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो वो बनने के कारण सोइल का टेम्परेचर एकदम से ज्यादा इंक्रीज होने के कारण अब सोइल के अंदर ये कंडीशन बन जाती है कि वहां पर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके अंदर आपके जितने भी ऑर्गेनिजम्स के स्पोर प्रेजेंट है या फिर वीड के जो सीड प्रेजेंट है उनको किल करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है मल्च डेवलप ए माइक्रोक्लाइमेटिक अनडिजायरेबल ऑफ सीड विच इज हायर इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। मल्च जो है आपका एक प्रकार से माइक्रोक्लाइमेट जो है सोइल के सीड के नीचे क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो कई बार टॉक्सिक्स जो है वो यहाँ पर गैस डिपॉजिट होने के कारण जो है कई बार प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी स्प्रेस हो जाती है या फिर आपका रूट डेवलपमेंट रुक जाता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये हमारे लिए जरूरी है कि इस चीज के अंदर आपका हमें मैनेज भी करना पड़ता है। इसके अलावा लिमिटेशंस जो है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हमने वहां पर सीट ऐसी यूज कर ली जो आपकी इवेपोरेशन आपका सोइल के टेम्परेचर को बहुत ज्यादा राइज कर रही है और वहां पर सोल्ट प्रेजेंट है, या फिर आपका जैसे क्लियर या ट्रांसपेरेंट सीट को आपने यूज किया तो सोइल का टेम्परेचर बढ़ गया, तो वहां पर अगर आपने प्लांट को ग्रो करवाया है तो सोइल का टेम्परेचर बढ़ने के कारण आपका बर्निंग जो है या स्कॉर्चिंग जो है वो यंग सीडलिंग का देखने को मिलेगा। इसके साथ सोल्ट अक्यूमुलेशन होने के कारण सरफेस के ऊपर आपको जो है देखने को मिलेगा कि वहां पर सोइल जो है वो ज्यादा सॉल्टी हो चुकी है, आपको सैलिनाइजेशन में ज्यादा पैसा लगेगा। इसके साथ आपकी प्लांट की जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्लांट भी आपका सैलाइन कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और कंपेयर टू आपकी ऑर्गेनिक मल्च ये ज्यादा कॉस्टली होती है, मेन कारण ये है। और आपकी जब टॉप ड्रेसिंग होती है फर्टिलाइजर की वो हम लोग इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा सरफेस आपका कवर्ड है, और रिप्टाइल मूवमेंट एंड रोडेंट एक्टिविटीज आर एक्सपीरियंस्ड इन सम प्लेसेस। अब कई बार क्या होता है कि जो सोइल के अंडर सरफेस देखा जाए तो रोडेंट्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जिसके कारण पूरी की पूरी क्रॉप भी कई बार फेल हो जाती है। लेकिन ये उन एरियाज में है जहां पर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। और फिर इसके साथ में मोर रन ऑफ, ये भी है, आपका रन ऑफ लॉस बढ़ेगा तो इरोजन भी बढ़ेगा, क्योंकि पानी तो इन्फिल्ट्रेट तो कर ही नहीं सकता ना, आपका पानी तो जाएगा, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि देखो धीरे धीरे प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं होता और एनवायरमेंट में आपका जाएगा तो धीरे धीरे वो भी प्रॉब्लम आएगी। डिफिकल्ट इन मशीनरी मूवमेंट, अब आपका जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं वो भी हम लोग इसमें नहीं कर सकते। कैन नॉट बी यूज फॉर मोर देन वन सीजन यूजिंग थिन मल्च, मतलब थिन मल्च जो होती है हम लोग उनको यूज करते हैं तो एक ही सीजन में उनका यूज किया जा सकता है, दूसरे सीजन में यूज पॉसिबल नहीं है। वीड पेनेट्रेशन विद थिन फिल्म एंड टॉक्सिक टू लाइवस्टॉक, अब ये भी आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये सारी लिमिटेशंस हैं। अब कुछ आपकी जो प्लास्टिक सीड्स हैं उनके प्रॉपर यूज है, जैसे कि इकोलॉजिकल सिचुएशन और पर्पस, और यहां पर रिकमेंडेड मल्च कौन सी है, तो रेनी सीजन के लिए परफोरेटेड मल्च होती है। परफोरेटेड मल्च क्या होती है, ये ऐसी सीट होती है जिनके अंदर जगह जगह पे होल्स होते हैं, तो पानी आपका इजीली इसमें पेनिट्रेट कर जाता है, तो इसको हम परफोरेटेड सीट बोलते हैं। ऑर्चर्ड्स या प्लांटेशन के लिए थिकर मल्च, नॉर्मली 100 टू 150 जो mm की सीट होती है उनको यूज किया जाता है। सोलराइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म को हम लोग यूज करते हैं जो आपकी ट्रांसपेरेंट होती है, तो ताकि ज्यादा रेडिएशन जो है वो आपके ट्रांसमिट की जा सके। वीड कंट्रोल थ्रू द सोलराइजेशन, तो यहां पर ट्रांसपेरेंट फिल्म को ही यूज करेंगे। और अगेन आपका वीड कंट्रोल इन क्रॉप्ड लैंड की बात करें तो यहां पर ब्लैक फिल्म को यूज करेंगे, क्योंकि ये जर्मिनेशन ही नहीं होने देगा। और सैंडी सॉइल के लिए याद रखना कि ब्लैक फिल्म को यूज किया जाएगा, क्योंकि सैंडी सॉइल ज्यादा आपकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और जल्दी क्विक गर्म हो जाती है ना, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, तो इस कारण यहां पर ब्लैक फिल्म क्या करती है, उसको एकदम से आपका जो हीट अप होना है या फिर एकदम से आपका ठंडा होना है, दोनों को ही कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। सैलाइन वाटर जहां पर यूज किया जाता है वहां पर भी ब्लैक फिल्म, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। समर क्रॉपलैंड की बात करें तो वहां पर व्हाइट फिल्म, और इंसेक्ट रेपेलेंट के लिए सिल्वर कलर फिल्म को यूज करते हैं। अर्ली जर्मिनेशन के लिए थिनर फिल्म को यूज किया जाएगा। तो ये हमारे अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम जिस प्रकार की प्लास्टिक शीट को यूज करते हैं वो आपके सामने रखा गया है। अब कुछ थिकनेस की बात की जाए तो जैसे ग्राउंडनट के लिए हम लोग 7 माइक्रोन है ना, इसके साथ एनुअल जो शॉर्ट आपकी क्रॉप होती है उनके लिए 20 to 25 माइक्रोन, बाइनियल जो क्रॉप होती है ना, जिनकी क्रॉप का साइकिल 1 साल से 2 साल के बीच में है, उनके लिए 40 to 50 mm, और वहीं पर पेरिनियल या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती है उनकी थिकनर, जैसे अभी मैंने बताया था ना ऑर्चर्ड्स के लिए हम लोग थिकर मल्च का यूज करते हैं जो कि 50 to 100 माइक्रोन जो है उनका थिक होती है, थिकनेस होती है। तो बाकी हम प्लास्टिक अगर मल्च की बात की जाए तो उनको फील्ड में लेआउट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लेआउट करना, पहले उनका साइज के अकॉर्डिंग मैनेज करना, फिर उनकी जो है कटिंग करना, फिर उनको
को जो है प्लेस करना, उनके साइडों में मिट्टी लगाना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हमें केयर के साथ करना पड़ता है। और ये हमारा जो है पूरा का पूरा प्लास्टिक मल्च के रिगार्डिंग था। उम्मीद है कि ये चीज आपको यहां पर समझ में आ गई होगी। अब हमारा ऑर्गेनिक मल्च और इनऑर्गेनिक मल्च दोनों में डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक मल्च जो होते हैं वो आपकी नेचुरल ओरिएंटेड होती है, जैसे कि ग्रासेस के साथ, स्ट्रॉ के साथ, लीव्स के साथ या सो डस्ट के साथ। लेकिन यहां पर हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक फिल्म को यूज करते हैं। इसके हम बात करें तो लो कॉस्ट होती है और ज्यादातर जो प्लांट का वेस्ट है या क्रॉप का रेजिड्यू उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा नॉट इजीली अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी, लेकिन ये आपके लार्ज क्वांटिटी क्योंकि कमर्शियल सेंटर्स होते हैं, कमर्शियल इंडस्ट्रीज होती है जहां पर ये मिल जाते हैं। इनकी हाई रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन लो मेंटेनेंस एज वेल एज लो रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब बार बार हमें इनको बदलना नहीं पड़ता, लेकिन इनको हमें बार बार बदलना पड़ेगा क्योंकि ये जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। हाई डिकम्पोजिशन रेट है लेकिन इनका डिकम्पोजिशन रेट स्लो है। ये है डिफिकल्ट टू हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड लेइंग, लेकिन ये इजी टू हैंडल है, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। इसके साथ में इट डू नॉट स्प्रेस द वीड ग्रोथ, लेकिन यहां पर ये वीड ग्रोथ ऐसा नहीं है कि वीड ग्रोथ कंप्लीटली स्प्रेस नहीं करेगा, हां कुछ हद तक स्प्रेस करता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक फिल्म ये आपका कम वीड को ग्रोथ करता है, वीड ग्रोथ आपकी कम रुकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा दोनों में डिफरेंस था। लेकिन इसके साथ में एक आपका आर्टिकल है 2-3 साल पुराना है, लेकिन ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि प्लास्टिक जो सीट है इनका बार बार यूज करने का कारण यहां पर जो है वो आपकी एग्रीकल्चर या एनवायरमेंटल पोल्यूशन का भी कारण बनता जा रहा है। आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए कि लगभग हर एरिया में, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, महाराष्ट्र है, एमपी है, आज हर जगह पे प्लास्टिक फिल्म का यूज किया जा रहा है। ज्यादातर फार्मर उसका डिकम्पोज जो है या डिस्पोज ऑफ जो है वो खेत के आसपास ही कर देते हैं, आग लगा देते हैं या फिर उसको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सोइल के अंदर प्लास्टिक जो आपके पार्टिकल्स है वो ऐड होते चले जाते हैं। जैसे कि यहां पर पॉलीक्राइलेमाइड है या फिर आपका पॉलीइथाइलिन है, प्रोपाइलिन है या फिर आपका सेलुलोज है या पॉलीइथाइलिन या पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट है। तो ये आपके पार्टिकल्स ऐसे हैं, पॉलीमर्स ऐसे हैं जो कि सोइल के अंदर धीरे धीरे उसको कॉन्टेमिनेट कर रहे हैं और माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में सोइल में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक वो होते हैं जिनका साइज लेस देन 5 mm होता है डायमीटर इनका, और ये धीरे धीरे जब आपकी सोइल के अंदर ऐड होते हैं तो सोइल, क्योंकि अब ये माइक्रोप्लास्टिक प्लांट के द्वारा अपटेक किए जाते हैं और धीरे धीरे वो हमारी फूड चेन में आ जाते हैं, और फूड चेन में आने के कारण ये हमारी हेल्थ को भी आपका डेटेरियोरेट करते हैं। तो इसको जो यूज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका रिसाइकलिंग किया जाए, प्रॉपर डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी हेल्थ इश्यूज भी बन सकते हैं। तो ये हमारा जो है ओवरऑल प्लास्टिक मल्च के रिगार्डिंग था। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के और भी टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको हमारे वाकई में सेशंस पसंद आते हैं तो लोगों को शेयर भी कीजिए। लेकिन आप हमारे सेशंस के बारे में क्या सोचते हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि आप हमारे पेड कोर्सेज का हिस्सा बन सकते हो, जिसमें हम लोग एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे तरीके से बेसिक से फाउंडेशन से लेके आपका एक एक्सपीरियंस या फिर ये कह सकते हो कि एडवांस लेवल तक आपको कवर करने का काम करवाते हैं। और जितनी भी फैकल्टीज हमारे पास अवेलेबल है सब एक्सपीरियंस है, सब किसी न किसी जगह पर अपने गवर्नमेंट एज ए सेक्टर्स के अंदर कार्यरत हैं और वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और इसमें हम लोग बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपसे लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि केवल आपका उतना ही चार्ज लिया जाएगा जिससे आपका मतलब एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जिसको रेगुलेट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वही हम लोग इसमें लेते हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग पढ़ें और मेहनत के साथ पढ़ें और आगे बढ़ें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमारे सेशंस के बारे में, ये सेशंस आपको कैसे लगते हैं? फ्री सेशंस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में हम और भी अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाएंगे। और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।